आपको दे दें, सुनवाई जो है सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जा रहा है आज के दिन में, और सुनवाई अब 2 हफ्ते के बाद होगी। तो आज के दिन में एक जबरदस्त आपने गहमा गहमी का माहौल सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी देखा, क्योंकि जहांगीरपुरी में कल हुए एक्शन की गूंज सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनाई दी है। लेकिन अब सभी पक्षों से इस पर जवाब मांगा गया है और 2 हफ्ते के बाद अब ये सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव लगातार कोर्ट का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वो इस वक्त कोर्ट के भीतर मौजूद हैं और इस सुनवाई में शामिल हैं, और जो इन्फॉर्मेशन गौरव के पास है वो हम तक पहुंच रही है और सीधे आपको इस वक्त बता रहे हैं जहांगीरपुरी में अभी यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है और पुलकित इसके साथ ही अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब 2 हफ्ते तक कम से कम हालात ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और 2 हफ्ते के बाद अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अगला फैसला या कुछ अगला ऑब्जर्वेशन दे सकता है। देखिए 2 हफ्ते तक अब जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा, ये साफ हो गया है। 2 हफ्ते तक इन जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम पक्षों को दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई और इस बात को लेकर जवाब कोर्ट चाहती है कि ये बताइए कि क्या नोटिस देना जरूरी था, क्या जो चीजें वहां पे तोड़ी गई उनमें नोटिस दिया जाता है। एमसीडी की तरफ से ये भी बात कही जा रही थी कि इस तरीके के नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उसने 5 बार यहां कार्रवाई की बात कही और ये भी कहा कि जिस तरीके का डेमोलेशन कल किया गया उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। तब कोर्ट की तरफ से ये भी जानने की कोशिश की गई तो कि क्या कुर्सी मेज और छोटी मोटी चीजें तोड़ी गई या कोई बड़ी बिल्डिंग या बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो पक्षकार हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये कैसे कार्रवाई हुई, किस तरीके से नोटिस दिए गए थे, कब कब नोटिस दिए गए थे। इन तमाम जानकारियों को अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि 2 हफ्ते तक अब बुलडोजर जहांगीरपुरी के अंदर नहीं चलेगा। यथा स्थिति यानी कि ऐसी ही स्थिति अभी बनी रहेगी। आज भी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव श्रीवास्तव, और गौरव इस सुनवाई में कोर्ट के भीतर मौजूद नहीं, उसी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जी ठीक है पुलकित, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव कोर्ट के भीतर थे इस सुनवाई में और अभी गौरव बाहर आ पाए हैं। गौरव, आपने पूरी सुनवाई जो है कवर की, जो इस तरह की दलीलें रखी गई और उसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय अब और ले लिया है बाकी अलग अलग पक्षों से जवाब लेने के लिए। लेकिन मोटा मोटा आप क्या समझ पाए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, जजेस का ऑब्जर्वेशन किस चीज पर प्रमुख रूप से था? देखिए, अगर समझे तो क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा था और कोर्ट के तरफ से जो सबसे पहले इसमें प्राथमिकता थी, इसमें बहुत ही गंभीरता से दोनों ही पक्षों को सुना गया। गंभीरता से दोनों ही पक्षों को सुना गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अलग अलग वकील पेश हुए थे, जिसमें संजय हेगड़े थे, कपिल सिब्बल थे, दुष्यंत दवे थे, और इन सभी लोगों ने इस मामले में कुल 2 याचिकाएं थी। एक तो जो देश भर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, और दूसरा जहांगीरपुर का मुद्दा। इन दोनों ही मुद्दों को रखा गया और कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और उन्होंने कहा कि एक ही पक्ष या एक ही धर्म को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण पूरी दिल्ली में है लेकिन सिर्फ मुसलमानों को पक्ष बनाया जा रहा है। इस पर जब जवाब देने के लिए एसजी तुषार मेहता आए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति से प्रेरित होकर इसमें तमाम मुद्दे रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरगोन मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई हुई थी उसमें 88 जो घर तोड़े गए वो हिंदुओं के थे और उसमें और 28 मुसलमानों के। तो उन्होंने कहा कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं वो ज्यादातर संगठन हैं जो अचानक से कहीं से आकर याचिका डाल रहे हैं। तुषार मेहता ने मांग की कि जो भी इसमें याचिका डालने आए वो जो प्रभावित लोग हैं वो अपनी याचिकाएं इसमें स्वयं डालें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया है कि 2 हफ्ते के बाद जो है इस मामले में सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो भी सभी पक्ष हैं इसमें, चाहे वो एमसीडी हो या स्वास्थ्य विभाग हो, दिल्ली पुलिस हो, वो तमाम पक्ष जो हैं वो सभी अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो सभी अपना जवाब दाखिल करें। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा, बार बार इस बात का जिक्र उठा कि कल 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन की कार्रवाई पर स्थगन का आदेश दे दिया था। तो याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि इसके बावजूद जो है वो नॉर्थ एमसीडी ने डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो जारी रखी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है कि क्यों स्थगन आदेश दिए जाने के बावजूद जो है वो कार्रवाई
कार्रवाई तकरीबन 12:30 बजे तक चलती रही। इस बात का भी जिक्र किया गया कि खुद नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करेंगे तकरीबन 11 बजे, लेकिन उसके बावजूद 12:20, 12:25 तक कार्रवाई चलती रही। तो ये तमाम बातें की गई। लेकिन एक चीज का और जिक्र कर देना चाहूंगा, जिसे टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने कल भी बताया था अपने दर्शकों को, डीएमसी एक्ट का जिक्र हुआ है, जिसके जो सेक्शन है 321, 322 इस बात को साफ साफ कहते हैं कि अगर किसी भी सड़क पर, चलती हुई सड़क पर किसी तरीके से किसी भी तरह का सामान डालकर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाकर सड़क पर बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसको हटाने के लिए एमसीडी को किसी भी तरह के नोटिस दिए जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पक्ष ये भी कहा गया कि अगर कोई अवैध निर्माण या बिल्डिंग जहां पर लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के लिए पहले से ही नोटिस जारी किए गए थे। तो ये बात जो है वो कोर्ट की तरफ से साफ की गई। हालांकि जो एएसजी तुषार मेहता जो कि पेश हो रहे थे और जो कि एमसीडी और सभी का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बार बार आखिरी समय तक इस बात की याचिका डाली जज के सामने कि जो ये पूरे डिमोलिशन की कार्रवाई है इसको रोका ना जाए, इसको चलने दिया जाए। हालांकि जज इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने 2 हफ्ते बाद का समय देते हुए फिलहाल इस मामले में स्टेटस को, यानी कि जो कल ऑर्डर दिया गया था, यानी कि कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई है वो नहीं होगी।